बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूं आपका होस्ट नासिर बशीर, और आज के लेसन में आप सीखेंगे HTML एंड XHTML यानी कि XML क्या होती है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो जो XHTML है ये एक तरह से HTML ही है जिसको XML में लिखा जाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी XHTML। और ये HTML के बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल यानी कि उसके रिलेटेड सेम है। जैसे हम HTML कोड लिखते हैं तो इसको भी तकरीबन यानी कि इसका कोड भी उससे मिलता जुलता होता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा यानी कि HTML से स्ट्रक्चर यानी कि इसको थोड़ी सी इसके कुछ रूल और रेगुलेशन हैं जिसको फॉलो करके हमें इसको लिखना पड़ता है, वरना वो हमारा पेज XML पेज नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें और जो मेजर ब्राउज़र्स हैं फॉर एग्जांपल सफारी और गूगल क्रोम और इसके अलावा फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र पे सपोर्टेड हैं, यानी कि इन सब पे XML का डॉक्यूमेंट है वो रन आसानी से हो सकता है। अब ऐसा है कि हम XML ही क्यों यूज़ करते हैं, हम HTML यूज़ कर सकते हैं, लेकिन XML की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। तो इसका ये है कि इंटरनेट पर जब आप यानी कि HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें आप कोई यानी कि बैड कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने टैग स्टार्ट कर दिया और उसको क्लोज नहीं किया, लेकिन वो फिर भी वेब ब्राउज़र पे ठीक वर्क कर रहा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, XML को डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है जिनको फॉलो करके हम अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, ताकि उसमें कोई एरर वगैरह ना आए और कोई भी हैकर वगैरह उसको अपनी हमारी वेबसाइट को हैक जल्दी ना कर सके। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ड्रीमवीवर ओपन करें, ठीक है। तो ये मैं ड्रीमवीवर ओपन किया, तो इसमें अगर HTML का डॉक्यूमेंट लेते हैं हम, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कोड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस कोड में आप देखें कि ये कोड HTML का टैग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये देखें ये टैग कहीं पे क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद हेड का टैग स्टार्ट हुआ है, ये कहीं पे क्लोज नहीं हुआ, और बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ये डॉक्यूमेंट हैं, ये वेब पेज में बिल्कुल सही वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको सेव करके देखें तो ये हमारे पास वेब पेज में ठीक वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल F12 प्रेस करता हूँ तो ये देखें जो मैंने कोड लिखा हुआ है उसमें हालांकि मैंने टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज नहीं किया और HTML को टैग को क्लोज नहीं किया, लेकिन ये फिर भी हमें सही आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। ये HTML में होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेल डिफाइंड हो और उसमें ठीक हम प्रॉपर तरीके से सारे टैग डिफाइन करें, उसको हम XML डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें मज़ीद आता है कि आजकल जो मार्केट है उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट ब्राउज़र आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ब्राउज़र हैं जो हमारे PC पर रन होते हैं, कुछ स्मॉल डिवाइस फॉर एग्जांपल टैब हो गए, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन हो गए, तो उनमें स्मॉल यानी कि ब्राउज़र इस्तेमाल होते हैं। तो उनके लिए भी ये मौजूद है और एक यानी कि उन पर भी अच्छी तरह रन हो सकती है। और इसमें हम वेल डिफाइंड अपने इनके कोड यूज़ करते हैं ताकि उसमें कोई एरर वगैरह की ना पेश आए, ठीक है। और इसके अलावा हम HTML और XML को मिला के क्या डेवलप करते हैं, XHTML, ठीक है। तो HTML को हम इनके XML भी कहते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है मैं आपको उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। इसके अलावा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है HTML एंड उनके XHTML के दरमियान वो ये है कि HTML जो डॉक टाइप होती है वो हमें लाजमी डिक्लेयर करनी पड़ती है। इसके अलावा XML में एट्रीब्यूट HTML का होता है, वो भी लाजमी होना चाहिए। और मज़ीद ये कि HTML हेड टाइटल एंड बॉडी ये टैग्स हैं, ये भी XHTML के डॉक्यूमेंट में लाजमी तौर पर मौजूद होने चाहिए। और इसके अलावा HTML के एलिमेंट्स के बारे में ये है कि
उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली नेस्टेड होने चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक टैग पहले शुरू हुआ है और उसके अंदर एक और टैग आपने शुरू किया है, तो ये इसके अंदर आपने टैग स्टार्ट किया है, उसको आप पहले क्लोज करेंगे, और जो उससे पहले आपने यानी कि टैग स्टार्ट किया तो उसको उसके बाद में इसके क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह प्रॉपरली तौर पर HTML में हमें क्या करना चाहिए, जो टैग्स है उनको क्लोज करना चाहिए। ठीक है, और इसमें मज़ीद ये है कि HTML में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में होने चाहिए। और इसमें और HTML के डॉक्यूमेंट है उसमें दूसरी बात ये है कि आप एक वन रूट एलिमेंट यूज़ करें, यानी कि अगर एक आपने स्टार्ट किया है एलिमेंट तो उसका रूट जहाँ पे यानी कि वो एंडिंग पॉइंट है वो वहीं पे एंड हो, और यानी कि अपने एंडिंग पॉइंट से पहले या बाद में एंड नहीं होना चाहिए। इसमें मज़ीद ये है कि जो HTML है उसके एट्रीब्यूट के बारे में कि उसके एट्रीब्यूट नेम है वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, और एट्रीब्यूट की वैल्यूज हम लिखते हैं तो वो भी कोटेड होनी चाहिए, यानी कि इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखनी चाहिए। और जो एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन है उसको फॉरबिडन होना चाहिए किसमें, HTML के डॉक्यूमेंट में। अब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट जो यानी कि और जो चीज़ें जो नेसेसरी हैं वो होनी चाहिए। वो दूसरी हमारे पास आ जाती है डॉक टाइप। ये जो HTML की डॉक टाइप है, ठीक है, उसमें हम HTML डिक्लेयर करेंगे ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और एक डॉक टाइप में एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए टैग रेफरेंस की। फॉर एग्जांपल HTML का टैग हो गया, हेड का हो गया, टाइटल और बॉडी एलिमेंट, इन सबको इनके प्रेजेंट होनी चाहिए उसमें। और दूसरी बात ये है कि जो XML का एट्रीब्यूट है HTML, उसमें हमें XML की नेम स्पेस लाजमी तौर पे इनके उसमें स्पेसिफाई करनी चाहिए, ताकि जो हमारा वेब पेज है उसको पता चल सके कि ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, XML का डॉक्यूमेंट है। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रीमवीवर हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, और अगर हम इसमें न्यू फाइल लें और HTML का डॉक्यूमेंट ओपन करें तो आप ऊपर देखेंगे कि कोई भी ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो चुका है, तो वो ये ऊपर कोड जनरेट हुआ है ये यहाँ तक। ये किसके लिए है, ये HTML के लिए है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट HTML भी सपोर्ट करेगा, यानी इसमें आप कोड लिखेंगे तो ये HTML का है। और इसमें W3C का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। दूसरा इसमें जो XML ये है, तो इसमें भी W3.org का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, और उसमें बताया गया है कि HTML यानी कि ये हमारे नेम स्पेस इसमें डिफाइन की हुई है ऑलरेडी। ये ड्रीमवीवर का बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि कोड है जो कि ओपन हो जाता है हमारे पास। अगर आप कोई और एडिटर यूज़ करते हैं तो उसमें ये आपको कोड यानी कि लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ड्रीमवीवर में ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, लेकिन जो अगर आप कोई और यानी कि एडिटर यूज़ करें उसमें आप खुद से ये ऐड कर लें। ठीक है, तो ये था जी HTML डॉक्टर के बारे में। अब आगे आ गया है कि HTML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, यानी कि वो एक अच्छे तरीके से नेस्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी डॉक्यूमेंट को लें तो उसके अंदर हम कुछ कोड पेश करते हैं। ये कुछ मैंने बी एंड बोल्ड और टैलेंट के लिए कोड लिखा है, लेकिन जो ये है HTML की कोड, यानी कि HTML ये वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन जो हम जब XML की बात करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल बी पहले स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसको पहले क्लोज कर देंगे। अब आपने जो भी न्यू टैग लेना है वो इसके अंदर लेंगे। फॉर एग्जांपल टैलेंट उसने लिया है तो हम टैलेंट लेते हैं, तो टैलेंट का कोड यानी कि उसके अंदर स्टार्ट होगा, उसके बाद में बंद होना चाहिए। और इसके अंदर हम कोई भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम एक प्रॉपरली नेस्टेड हो गए जो भी HTML के टैग थे। ठीक है, ये HTML भी है। ठीक है, तो इसमें जो ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन जो HTML है तो उसमें हमें प्रॉपरली एलिमेंट्स को नेस्टेड लाजमी तौर पर करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं कुछ, इनको भी कहते हैं कि इसमें क्या है, इनक्लोज यानी कि इनको क्लोज करना चाहिए। वो एम्प्टी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी
BR का टैग हो गया, ठीक है। उसके अलावा HR BR के बाद ऐसा है कि HR का टैग हो गया और इमेज का टैग हो गया। ये सारे क्या है, एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको भी क्या करता है कि प्राप्त होकर इस तरह क्लोज हो जाएगी। HTML में हम जस्ट करेंगे, अगर हम BR यूज करना हो हम जस्ट BR लिख के और इसको ऐसे क्लोज कर देंगे ऐसे, तो ये भी ठीक वर्क करेगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन HTML4 में ये पता, लेकिन अब जो HTML है वो कहती है कि इसमें अगर हम BR का टैग यूज़ करें इसको भी प्रॉपर तरीके से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इनके HTML का न्यू रूल है एम्प्टी एलिमेंट्स के लिए। और इसमें अगर मज़ीद आप देखें तो HTML के एलिमेंट्स हमेशा क्लोज होने चाहिए। अगर आप पहले यूज़ करते थे इनके HTML, तो HTML में आप क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल पहला आपने स्टार्ट किया है पैराग्राफ, तो इसमें ये पैराग्राफ आ गया, तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक और पैराग्राफ स्टार्ट किया है, तो पहले बार तो आपने क्लोज नहीं किया, तो ये आपका पैराग्राफ आ गया। तो ये किसके लिए था, ये चीज़ HTML के लिए है, और ये HTML बिल्कुल ठीक वर्क करेगी, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसे WCC से चेक करेंगे कि वाकई हमारी वेबसाइट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, तो ये हमें वो यहाँ पे एरर देगा कि आपने ये टैग स्टार्ट की है इसको एंड नहीं किया। तो इससे बचने के लिए आप HTML में क्या करते हैं, अगर कोई टैग स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्री का टैग स्टार्ट किया ये पैराग्राफ है, तो इसको आपने लाजमी तौर पर क्लोज भी करना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक और पैराग्राफ लेते हैं तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो ये HTML का एक न्यू रूल है कि जो आप टैग स्टार्ट करें उसको लाजमी तौर पर क्लोज भी करें।